अरे आज ये इतने बड़े कढ़ाई में क्या बन रहा है। आज इतने बड़े कढ़ाई में कुछ स्पेशल ही बन रहा है और आपको दिखाते हैं कि मेथी की कढ़ी कैसे बनती है। और शूट जो है मैं अकेले ही कर रही हूँ क्योंकि सब सोए हुए हैं और मुझे बनानी थी फटाफट कढ़ी और दिन का मुझे काम था। तो मैं आपको आज शूट भी करके दिखाऊंगी और मैं आपको कुकिंग भी करके दिखाऊंगी। तो देखो शुरुआत करते हैं। ये हमने तेल चढ़ा दिया है इसमें। इसके बाद हम थोड़ा सा हल्का सा इसमें हींग डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें जीरा इतना, और डालेंगे मेथी। मेथी थोड़ी ज़्यादा डाल लेंगे। ये देखो, ये आपको पता है ये हमने एक ऑर्गेनाइज़र लिया था, कितना काम आ रहा है ये। अब इसमें से फटाफट हमने ये थोड़ा सा सरसों भी डाल देंगे। इसको प्रॉपर चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। ये देखो, प्याज को डालते हुए ना थोड़ा सा देखना चाहिए कि घी गर्म हो ताकि फटाफट से हमारे प्याज पक जाएं। ये देखो कितनी जल्दी से। अब ये कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। आपको तो नहीं आएगी क्योंकि आप जो हैं वो बहुत दूर हैं, तो इसलिए ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तब तक मैंने चाय चढ़ा दी थी और चाय में मैं दूध डाल देती हूँ। दूध ये हमारी गर्मा गर्म तंदूरी चाय बनकर तैयार हो रही है। तब तक ये देखो ये बस तैयार ही होने वाली है। जल्दी से हमारी प्याज जो है वो भुनने वाली है। ये देखो गोल्डन क्रिस्पी होने वाली है बस हमारी प्याज ना। जब इसमें से खुशबू आने शुरू हो जाए और ये गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तो हम डालेंगे इसमें। देखो मेथी, मैंने मेथी को हल्का हल्का चॉप कर लिया था और इसकी कड़वाहट निकालने के लिए हम इसको भूनेंगे। ये हमने पकोड़े का बैटर तैयार किया हुआ है और ये है हमारी कढ़ी का बैटर। अब ये हम इसके अंदर मेथी डाल देंगे। ये देखो मेथी क्या करेगी, इसका कड़वाहट जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा जब हम इसको अच्छे से भून लेंगे कढ़ी में। ये देखो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी कढ़ी होने वाली है। ये किसी को बाय नहीं करेगी क्योंकि कुछ लोग जो है वो बाय के डर से नहीं खाते हैं। वो कहते हैं भाई हमें बाय हो जाएगी। तो ये कढ़ी आपको बिल्कुल भी बाय नहीं कर सकती। ये देखिए, ना ही तुम्हें कोई रोग हो सकता है। सर्दियों में कुछ लोग कहते हैं घुटने में दर्द, बल्कि ये आराम ही देगी आपको। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी मेथी जो है वो भुन गई है। ये देखो क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसमें थोड़े से कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे सौंफ धनिया, जैसे हल्दी। हल्दी इसमें डाल देंगे। साथ में जो है लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, मैं सिंपल मिर्च डाल दी क्योंकि टेस्ट तो चाहिए ही। ये आपका गरम मसाला घर में बनाया हुआ, तो कुछ आपका नमक, और अब हम इनको सबको मसाले को भून लेंगे। ये देखो कितने अच्छे से जो है हमने मसाले को भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम अपना कढ़ी का बैटर। ये देखो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए एक हाथ से ही शूट करना और एक हाथ से ही ये बैटर को डालना, पर मैं कर लूँगी क्योंकि आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताते हैं हमारी रेसिपी कैसी लगी, सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मैं एक हाथ से भी कर लूँगी, कोई बात नहीं। ये देखो कितनी अच्छी रंगत हमारी कढ़ी की आ गई है। अभी तो कढ़ी बनी ही नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने ये बैटर डाला है। अभी तो ये बहुत ज़्यादा पकेगी। और सबसे बड़ी बात गाइस कि जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता तब तक इसको कंटिन्यू पकाना है, नहीं तो आपकी कढ़ी फट जाएगी और टेस्टलेस हो जाएगी। अरे मम्मा, हम तो नहाने गए थे, आप कल ही लग गए। हाँ बेटा, मैंने कल ही शूट अरे किया ये है। क्या, ये तो हमारी फेवरेट कढ़ी बन रही है, रोब इतने बड़े कढ़ाई में। हाँ। ऐसा क्या, पूरे मोहल्ले को खिलाना है आज? आज पूरे मोहल्ले को नहीं। जब मैं कढ़ी बनाती हूँ तुम 2 टाइम खाती हो, और फिर 2 टाइम खाती हो ना तो फिर 2 टाइम इधर अपनी दुकान पे जाती हो, तो दुकान पे फिर तुम्हें पूछते हैं कढ़ी आज आई है तो हमें भी दे दो, फिर वो सारी की सारी कढ़ी तुम बांट के खाते हो। इसलिए मैंने आज बड़े भिगोने में बड़ी कढ़ाई में बनाई है। देखो ये देखो गाइस किस तरह इतने बड़े कढ़ाई में बन रही है, जैसे लंगर बनता अभी है। तो ये ज्यादा बनेगी क्योंकि अभी इसके अंदर उबाल आने वाला है। देखो उबाल आ गया है अब तो इसमें अब पानी डालेंगे। हाँ, अब उबाल आ गया ना तो इसमें फटने का डर नहीं रहता।
तो आप जब भी अपनी कढ़ी बनाते हो तो उसको चलाते रहो, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन वो फटती नहीं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखो अब ये बन चुकी है। अब हम इसमें डाल लेंगे इस तरीके से पानी। अभी और लेके आती हूँ पानी। इतने हम घुमा देते हैं। हाँ आप घुमा दो। तो गाइस इसमें डल रहा है पानी। मम्मा पानी लेने गई है और मैं घुमा रही हूँ। गाइस किसी के घर में भी इतनी बड़ी कढ़ाई में बनती है कढ़ी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी ये देखो अभी तो और डलेगा इसमें पानी ना, क्योंकि अभी ये पकेगी ना अच्छे से, तो ये फिर पक्के तब कढ़ी बनेगी। अभी तो ये कढ़ी बनी नहीं है। ये देखो अब पूरी जो अपनी तुम्हारी शॉप है ना उसके आसपास जितने लोग हैं तो जो कढ़ी पसंद करते हैं हमारे घर की उनको जरूर खिलाना, सबको दे देना एक कटोरी भर के। बोला भैया कढ़ी भंडारा, कढ़ी भंडारा। और पानी डलेगा इसमें भी। गाइस लगता है कल महाशिवरात्रि है, आज ही बना लिया हमने, तो उसके उपलक्ष्य में लंगर लगा रहे हैं हम। बस ये देखो इतनी बड़ी कढ़ाई में अगर आप लोगों के घर में भी बनती है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में भी क्या आपकी मम्मा जो है वो ऐसी बनाती है कढ़ी। क्योंकि टेस्ट जो होता है ना वो सबको खिलाने में होता है, अपने खाने में नहीं होता। और मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ भी बना रहे हो, मेरी आदत तो यही है कि सबसे पहले दूसरे को दो, चाहे वो मेरे पड़ोस में है चाहे वो शॉप के पास है इनकी गुड़िया के। तो हमेशा जब भी आप कुछ बनाते हो तो मिल बांट कर अगर खाते हैं ना उसको भंडारे की तरह सबको देकर, तो बहुत टेस्ट आता है। तो मैं जब भी कुछ बनाती हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। देखो अभी मेरे पकौड़ी का बैटर तैयार है, अभी हम पकौड़ी भी उतारेंगे। बहुत टेस्टी टेस्टी ये भी प्याज और मेथी की पकौड़ी है। मेथी की कढ़ी जब हम सर्दियों में खाते हैं तो हमारे घुटने बाएं की दर्द नहीं होता और बहुत हेल्दी होती है। जिनके घर में बुजुर्ग हैं जो कढ़ी नहीं खाते, जो कहते हैं हम बीमार हो जाएंगे, आप उनको ऐसी कढ़ी बना कर दें, ट्रस्ट में कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और आपके घर के बुजुर्ग खुश हो जाएंगे। क्योंकि देखो बुजुर्गों के कारण ही हमारा परिवार होता है, लेकिन अगर वो बुढ़ापे में कुछ नहीं खा पाते तो हमारा भी दिल दुखता है। तो आप उनको इस तरीके से कढ़ी बना कर दें तो वो बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। ये देखो अब हमारी ये भी थोड़ा सा इसमें भी उबाल आने वाला है, तो जब उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसको पकना रख देंगे। अब इसमें टेंशन नहीं है फटने की क्योंकि इसका उबाल आ चुका है एक बार। तो अब ये आराम से धीमी धीमी आंच पे पक जाएगी। तो अब तैयारी हो चुकी है पकौड़े बनाने के लिए। हाँ पकौड़े बनेंगे बेटा। ये देखो कढ़ी कितनी अच्छी रंगत आ रही है कढ़ी में पक पक के। हाँ अब और हम खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल। अब हम बनाएंगे पकौड़े। ये पकौड़े किस चीज़ के हैं? ये पकौड़े मेथी के, प्याज, ओके ओके। हल्की हल्की जो है ना वो अपना जो अदरक वगैरह होता है उसके। ये देखो ताकि भाई बात देना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी को भी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है ना, कुछ लोगों को ये नुकसान दे जाती है कढ़ी, जो नुकसान ना दे। अब देखो पकोड़े कितने बड़े बड़े फूल के हो जाएंगे। ये देखो कैसे फूल रहे हैं। अरे वाह इनका तो बहुत सुंदर, अरे वाह इनका कलर तो बहुत सुंदर आ रहा है। ये देखो हमारे पकोड़े बन के हो गए तैयार, क्रिस्पी क्रिस्पी। क्रिस्पी क्रिस्पी। अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरीके से। और देखो ये सबसे बड़ी पहचान होती है इनकी, ये देखो कच्चे नहीं है ये। अब और बनाए जाएंगे? हाँ थोड़े थोड़े करके सारी बना लूँगी। ओके। अरे ये क्या हो रहा है लाल मिर्च के साथ? ये लाल मिर्च बेटा कश्मीरी मिर्च है। ओके। जो मतलब तीखी नहीं लगती लेकिन ये बहुत टेस्टी लगती है, इससे टेक्सचर आ जाता है। दिखने में तो इतनी लाल है जैसे मुंह जल जाएगा। नहीं नहीं ये मुंह नहीं जलाती, बहुत अच्छी है ये देखो। और ये जो है मैं अभी घी गरम कर रही हूँ देसी घी। बस हमारी देखो कढ़ी रेडी है बिल्कुल। इससे पता चल जाता है जब ये रेडिश आनी शुरू हो जाए ना तो हमारी कढ़ी पक चुकी है। अब ये देखो मैं इसमें हींग और वो उसका तड़का लाल मिर्चों का तैयार कर रही हूँ, लेकिन इसका भी एक तरीका है, ठीक है, तड़के का। ये देखो हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं और मैं इसकी सीटी बिल्कुल बंद कर दूँगी। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं होता, कढ़ी बनाने के लिए तो टाइम होता है पर चावलों के लिए टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने इसमें सीटी लगा दी। अब ये सीटी भर के रख दूँगी, ये बनते रहेंगे। ये देखो मैंने देसी घी लिया और इस तड़के को नीचे उतार लिया मैंने, ठीक है। नीचे उतारने के बाद मैंने इनको डाल दिया
क्योंकि एकदम ना जलने का डर रहता है कई बार। ये देखो, फिर हल्की सी आंच पे रखेंगे हम इसको ना। ये आप देख सकते हो कि बहुत हल्की मोटी आंच मोटी में। मिर्ची है। हाँ, ये और भी फूल जाती हैं। ये देखो, ये देखो कितनी मोटी मोटी मिर्ची होगी हैं ये कश्मीरी मिर्च है, ये बहुत अच्छी होती है और ये कलर भी नहीं छोड़ती, मतलब इतना जितना कलर चाहिए उतना ही छोड़ती है। और ये देखो, ये हमारा तड़का हो रहा है तैयार, लेकिन धीमी धीमी आंच पर, नहीं तो ये अब इसमें हम क्या करेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च है थोड़ी सी, ये कलर के लिए, ये इस तरीके से हम इसको तड़का तैयार कर लेंगे। ये देखो, ये वाह, ये हमारा तड़का छोक लग रहा है, रेस्टोरेंट स्टाइल। ये रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना कढ़ी बन गई पंजाबी। हम इसको कर देंगे बंद। ये चावल भी पक चुके हैं हमारे, इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे सौंफ धनिया, ताकि खुशबू भीनी भीनी खुशबू आए। बाकी कोई और इसके अंदर कुछ नहीं डालना हमने। ये लगेगा देखो हमारा तड़का अंग अंग बड़का। ये देखो, इसी से हम भाई तुम कहाँ बोलती हो। ये देखो, ये हमारा तड़का लगकर और ये हो गई हमारी कढ़ी तैयार। और ऊपर से हम डाल देंगे इसके अंदर पकोड़े। पकोड़े अभी मैं कुछ ही डाल रही हूँ क्योंकि फिर ये सारा वो पी जाते हैं कढ़ी। तो हाँ, तो अभी मैं थोड़े से डाल के आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से हमारा कढ़ी का टेक्सचर आने वाला है और किस तरीके से हमारी कढ़ी बनने वाली है। तो गाइस देखो, ये हमारी कढ़ी बनकर हो गई है तैयार, हमारा तड़का भी लग गया है इसमें। और अब मैं थोड़ी सी जो है वो बेटी को देती हूँ, टेस्ट करके बताएगी आप लोगों को कि कैसी लगी उसको कढ़ी। वैसे तो है ही वो शौकीन इतनी कढ़ी की। ध्यान से, कोई बात नहीं। ये लो, अब मैं शूट करती हूँ और आप खा के बताओ। इतनी मेहनत भी की है और फिर कढ़ी भी टेस्ट करके ना बताई जाए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अभी गर्म बहुत है। कोई नहीं। ये देखो गाइस, सॉफ्ट पकोड़े अभी डालते ही बिल्कुल सॉफ्ट हैं, अंदर से बिल्कुल भी टाइट नहीं है। अब हमारी बेटी बताएगी कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि टेस्ट के बिना तो पता ही नहीं लगेगा। मजेदार, जबरदस्त, एकदम अच्छी है, बहुत मस्त। तो देखो हमारी कढ़ी जो है वो बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गई है। गाढ़ी गाढ़ी जो कहते हैं ना कढ़ी पंजाब की, खट्टी 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 कढ़ी, ये है वो। तो आप भी अगर इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो घर में बनाएं और अपने बुजुर्गों को भी खिलाएं। और अगर हमारे घर आकर खाना है तो हमारे घर आने के लिए आप कमेंट कीजिए, तो हम आपको एड्रेस देंगे, फिर आप हमारे घर पर आकर खा सकते हैं। और हाँ, खास बात, इस कढ़ी के लिए कोई अच्छे अच्छे शब्द जो हैं वो आप हमारे इस चैनल पर लिख दीजिए, ताकि हम आपको गिव अवे कर सके। जो सबसे अच्छा कमेंट होगा हम उसको गिव अवे भेजेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके प्यार दुलार के कारण ही हम अपनी वीडियोस बना पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।